नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। फ्रांस किस दिन आगू नेपाल आयल युवती में कोरोना भाइरस कोभिड-19 के संक्रमण देखल गेल। चैत 11 से चैत 16 गते शनि दिन धरि जनकपुर धाम में अति आवश्यक बाहेक के सब दुकान सब बंद करबाक जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के आह्वान। नेपालक विभिन्न मुख्य शहर सब में समेत धमाधम लॉकडाउन भ रहल। चितवन आ विराटनगर लॉकडाउन। भारत में भेल भागाभाग से सीमा में भीड़ भाड़ बढ़ला के बाद जिला प्रशासन कार्यालय कैलाली से सोम दिन दोपहर 2 बजे तक के बाद अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश। आ विश्वभर महामारी के रूप ल रहल कोरोना वायरस के संक्रमण से भारत में संक्रमित के संख्या 4 से 25, 8 गोटे के मृत्यु तेना विश्व में 14,925 गोटे के जान गेल। आप समाचार विस्तार से। फ्रांस किछ दिन आगू नेपाल आयल एकटा युवती में कोरोना भाइरस कोभिड-19 के संक्रमण देखल गेल अछि। चैत 4 गते फ्रांस दोहा कतार होइत नेपाल आयल एकटा 19 वर्षीय नेपाली युवती में कोरोना संक्रमण पॉजिटिव रहल पुष्टि कयल गेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल मंगल दिन फ्रांस कतार होइत नेपाल आयल ओहि युवती में कोरोना संक्रमण देखल गेल धारणा रखलेने अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय में सोम दिन भेल पत्रकार सम्मेलन में देल गेल जानकारी अनुसार फ्रांस आयले सँ युवती होम क्वारंटाइन में छलनि आ काल्हिखन नमूना परीक्षण केला पर पॉजिटिव देखल गेल अछि। ओहि युवती के शुक्रराज ट्रॉपिकल तथा सरुआ रोग अस्पताल में आइसोलेशन में राखि कऽ इलाज भऽ रहल अछि। उपचार के संपूर्ण व्यवस्था मंत्रालय करबाक ओ जनौलनि अछि। मंत्री ढकाल ओहि युवती के परिवार आ होम क्वारंटाइन में रहल सब बेर में संपर्क में आयल व्यक्ति सबके परीक्षण करबाक आ आइसोलेशन में राखऽ के तैयारी भऽ रहल धारणा रखलेने अछि। विदेशबाट आउनुभएको व्यक्तिहरू सेल्फ क्वारेन्टाइनमा, नेपालीहरू आउनुभयो भने होम क्वारेन्टाइनमा बसेर सहयोग गर्ने। बीचमा बिरामीहरूको त्यस्तो आफूलाई शङ्का लाग्यो भने उहाँहरूले सूचना गर्ने। परीक्षण गरेपछि पोजिटिभ देखियो भने त्यसको उपचारको जिम्मा सरकारले लिन्छ र लाने व्यवस्था हामी गर्छौँ भनेका थियौँ। यसलाई पनि हामीले उहाँ होम क्वारेन्टाइनमै हुनुहुन्थ्यो र त्यो होम क्वारेन्टाइनबाट यो रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि हामीले अस्पताल पुर्याएका छौँ। उहाँ महिला हुनुहुन्छ, विद्यार्थी हो, 19 वर्षको हुनुहुन्छ। यति भनियो भने व्यक्तिको अरू गोपनीयता र अरू हिसाबले सबै कुरा नराख्ने विगतको परम्परालाई यहाँहरूले पनि बुझिदिनुहुन्छ भन्ने म सबैभन्दा पहिले आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँको परिवार र त्यहाँ होम क्वारेन्टाइनमा रहँदाखेरि सम्पर्कमा रहनुभएका व्यक्तिहरूलाई परीक्षण गर्ने र उहाँहरूलाई पनि आइसोलेसनमा राख्ने खालको कुरा हामीले हिजोबाट नै त्यो व्यवस्थालाई अगाडि बढाएका छौँ। मंत्री ढकाल भारतीय नाका से नेपाल प्रवेश करवाला के मद्देनजर करैत 1 हफ्ता के लिए नाका बंद करबाक निर्णय सरकार के ने जानकारी दिलन। नेपाल घुरि चुकल व्यक्ति सबके होम क्वारंटाइन में बैसा आग्रह करैत मंत्री ढकाल कोरोना के लक्षण देखल गेल में सरकार तोकने मापदंड अनुसार कोनो अवस्था में समेत राज्य इलाज के व्यवस्था मिलेबाक बतौलन। मंत्री ढकाल 7 प्रदेश में टेको अस्पताल स्तर के परीक्षण ल्याब स्थापना के लिए काम अगाडि बढ़ाओल गेल बतौलन। सब प्रदेश के मुख्यमंत्री सब संगे एक सामूहिक बैसार में अस्पताल निर्माण करबाक विषय में केन्द्रित रहेका छलफल भेल समेत वो धारणा रखलेने छ। अहिले साफसँग सम्बन्धित मात्रै उपचार गर्ने अस्पतालको रूपमा परिभाषित गरेर त्यहाँ काम गर्ने कुराको लागि र यहाँ माथि पनि हामीले केही अस्पतालहरूलाई त्यो विषयमा तोकेका छौँ। त्यही उपचारसँग सम्बन्धितको विषयमा हामीले प्रदेशलाई पनि त्यो केन्द्रित गरेका छौँ। आज केही दिनपछि चाहिँ हामी मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर विकास देवकोटा नियमित फॉलोअप में आवावाला सबके किस दिन देरी फॉलोअप केला पर होवाला अवस्था में अस्पताल नहीं बचाव अस्पताल सबके निर्देशन देने ओ बतौले छ। किस दिन देरी क शल्य क्रिया केला पर समेत समस्या न हेबाक बीमार सबके तत्काल नहीं बोलाव अस्पताल सबके कहल गेल ओ धारणा रखने छ। 50 या 100 ऊपर के अस्पताल सब में फीवर क्लिनिक संचालन में लाभ समेत निर्देशन दिल गेल ओ बतौले छ। नमूना संकलन आ परीक्षण बेसी मात्रा में कर जका रणनीति बनाकर सरकार अगाडि बढ़ाउल समेत ओ धारणा रखने छ। लक्षण भएका यात्रुहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमा बस्न अनिवार्य गरिएको अवस्था छ। सम्भावित संक्रमणको लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूलाई आइसोलेसनमा राखी नमुना परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको कुरा यहाँलाई थाहा छँदैछ। पछिल्लो समयमा सर्वेलेन्सको दायरालाई बढाइएको छ। जस्तै विदेशबाट फर्केको व्यक्तिहरू उहाँहरूको निज
उहाँहरूको नजिकमा सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई सम्भावित सङ्क्रमणको लक्षण देखिएको अवस्थामा हामीले नमुना परीक्षण गर्थ्यौँ भने अब पार यो 60 वर्षभन्दा बढीका वृद्धवृद्धाहरू, गम्भीर प्रकारका बिरामीहरू, श्वास प्रश्वासका रोगीहरू र दीर्घ रोगीहरूमा यस्ता खाले लक्षण देखिए भनेपछि हामीले चाहिँ नमुना परीक्षण गर्ने दायरा बढाएका छौँ। यसको अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मीहरूमा पनि हामीले चाहिँ यो नमुना परीक्षणको लागि चाहिँ भनेका छौँ। यदि यस्ता लक्षणहरू देखिएका छन् भने यहाँलाई थाहा छ अहिले निगरानीको क्रममा क्वारेन्टाइनमा खरिपाटीमा अहिले बाहिरबाट आएको व्यक्तिहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। 71 जना चाहिँ नेपाली र विदेशी नागरिकहरू क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। वर्किङ ग्रुपसँगले काम गरिरहेको अवस्था छ। यसै सन्दर्भ ऐसागु चीन से नेपाल आयल एक गोटे में कोरोना के संक्रमण देखल गेल छल। वहां से आयल वही व्यक्ति के 10 दिन के इलाज के बाद डिस्चार्ज कयल गेल छल। टेकू में एखन धरि 600 से बेसी के स्वास्थ्य परीक्षण कयल जा रहल अछि। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ चैत 11 से चैत 16 गते शनि दिन धरि जनकपुर धाम में अत्यावश्यक बाहेक के सब दर दुकान सब बंद कर आह्वान कयलक अछि। सोम दिन संघ विज्ञप्ति जारी करैत जनकपुर धाम में कोरोना से बचय के लेल 1020 मास्क आ 25 स्थान में हाथ धोबे वाला हैंड वॉश आ पानी के व्यवस्थापन समेत कयल गेल अछि। संघ के महासचिव जितेंद्र महासेठ चैत 11 से चैत 16 गते धरि दुकान आ व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कऽ घर में सुरक्षित रह समेत अपन अपन हिसाब से सचेतना फैलाबऽ आग्रह कयलक अछि। संपूर्ण साथी सब सक्रिय भऽ एगो जनचेतना फैलावे के हिसाब से 1020 मास्क बंटलिए और 25 ठाव में हम सब हाथ धोए वाला हैंड वॉश पानी के व्यवस्था से कैली। काल से जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ संपूर्ण उद्योगी व्यवसायी के बंद के लगी अपन अपन जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान सब बंद कर घर में रही और सब आदमी एक साथ होकर अपना घरों में रही कर एक बत्ता देखा कर कोरोना जो कोविड-19 है के विरुद्ध हम सब लड़ी एहि पर विजय पाई। आगामी शनि दिन धरि तत्काल के लेल दैनिक उपभोग्य वस्तु, खाद्यान्न, पेट्रोल, होटल, गैस आ दवाई दुकान सहित अत्यावश्यक दुकान सब बंद नहीं होबाक समेत ओ जनौलनि अछि। ओहि बाहेक के दुकान सब बंद कऽ कऽ आ तकरा बाद के अवस्था देख कऽ आगामी रणनीति अपनाओल जेबाक समेत संघ जनौलक अछि। संघ के अध्यक्ष ललित कुमार शाह सहित पदाधिकारी लोकनि बाजार के विभिन्न भाग में सचेतनामूलक सूचना प्रवाह करैत किछु देर घूमल छलनि। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बाँचय के लेल बाहर के जिला सबसँ आयल सार्वजनिक सवारी साधन सबके चितवन प्रवेश में रोक लगाओल गेल अछि। सरकार सोम दिन से लंबा दूरी के सार्वजनिक सवारी साधन संचालन में रोक लगौला के बाद अन्य जिला से आयल सार्वजनिक सवारी साधन सबके चितवन प्रवेश में रोक लगाओल गेल अछि। चितवन प्रवेश करय वाला मुख्य नाका सब में प्रहरी तैनात कऽ बाहर जिला से आयल यात्रुवाहक बस सबके जिला प्रवेश में रोक लगाओल गेल। जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय चितवन के प्रमुख प्रहरी निरीक्षक दयाकृष्ण भट्ट बतौलनि अछि। चितवन प्रवेश करय वाला मुख्य नाका सब लोकथर, पुलचोक, मुगलिन, मौआ खोला में चेक पॉइंट रख कर अन्य जिला से आयल सार्वजनिक सवारी साधन सबके जिला प्रवेश में रोक लगाओल गेल अछि। निजी सवारी साधन, मालवाहक साधन सब संचालन कर देल गेल अछि। तहिना चितवन से बाहरी जिला के लेल छूटय वाला लंबा दूरी के सार्वजनिक सवारी साधन सब संचालन में समेत रोक लगाओल गेल अछि। एहि बीच काल्हिखन से विराटनगर समेत लॉकडाउन कयल जायत। विराटनगर महानगरपालिका काल्हि से निश्चित काल के लेल लॉकडाउन कयल जेबाक निर्णय केलक अछि। खुदरा व्यवसायी, मोरंग व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरंग, विराट व्यापार व्यवसायी संघ लगायत के 2 दर्जन संघ संस्था सहित सबके बैसार बैस कर कोरोना वायरस के संक्रमण से बाँचय के लेल लॉकडाउन कर लागल विराटनगर महानगरपालिका जनौलक अछि। जिला प्रशासन कार्यालय कैलाली सोम दिन दोपहर 2 बजे के बाद अनिश्चितकालीन कर्फ्यू निषेधाज्ञा लगौलक अछि। जिला सुरक्षा समिति के बैसार से दोसर सूचना नहीं जारी होबर धरि के लेल कैलाली जिला में निषेधाज्ञा जारी करबाक निर्णय कयल गेल अछि। निषेधाज्ञा समय में भीड़भाड़ नहीं कर सबके के आग्रह कयल गेल प्रमुख जिलाधिकारी यज्ञराज बोहरा बतौलनि अछि। सवारी साधन आवत जावत समेत पूर्ण रूप में निषेध कयल गेल जानकारी देलनि अछि। निषेधाज्ञा अवधि में विद्युत, पीबय वाला पानि, दूरसंचार, पेट्रोल पंप, दवाई, भोजनालय बाहेक सब दुकान सब बंद रहबाक समेत जानकारी देल गेल अछि। एहिसँ आगू कंचनपुर में समेत सोम दिन भोरे से लागू होबय जकाँ मंगल दिन
निषेधाज्ञा जारी किया गेल छल। कैलाली आ कंचनपुर में भारत क्षेत्र से नम्हर संख्या में सर्वसाधारण सब आबऽ लगला के बाद ओकरा रोकऽ के लेल कर्फ्यू लगाओल गेल, जिला प्रशासन कार्यालय जनौलक अछि। कोरोना भाइरस के त्रास विश्व भर में मात्र नहीं नेपाल में सेहो अछि। एम्हर महोत्तरी के जलेश्वर आ भिट्ठा मोर नाका समेत सुनसान आ बंद जेका देखऽ में अबैत अछि। रिपोर्ट। विशेष कऽ बात कयल जाए तो नेपाल में सेहो कोरोना के संक्रमण देखल जा चुकल है। आइ मात्र काठमांडू में कोरोना के संक्रमित भेटल है। काल्हि के बात करी तो एक दिन आगा मात्रे नेपाल सरकार के ई कतौ न कतौ आशंका लग गेलै कि आब किछ करऽ पड़तै। ताहि दुआरे नेपाल भारत के जे सीमा है पूर्ण रूप में अखन सील कऽ देल गेल छै 7 दिन के लेल। ई टेम्पोररी 7 दिन के लेल सील कऽ देल गेल छै। आई दृश्य देखा आबि रहल छी अतः जे जलेश्वर आ भिट्ठा मोर नाका के अवस्था केहन छै त वास्तव में सील केला के बाद केहन दृश्य देखल जा रहल छै अपने सबके देखावा चाहै छी। से अतः के दृश्य अपने सब देख रहल छी। ई जे दृश्य छै से जलेश्वर के दृश्य छै। जलेश्वर के दृश्य ओ अगाड़ी जे अपने सब ट्रक सब देख रहल छी भिट्ठा मोर जाय वाला रास्ता छै। ओई एरिया में भारत के दृश्य छै। एम्हर नेपाल के दृश्य के बात कयल जाए तो पूर्ण रूप में अखन बंद कयल गेल छै। नाका सील कयल गेल छै। केकरो आवत जावत करऽ नहीं देल जा रहल छै। अपने सब देख रहल छी अतः पूरे अखन सशस्त्र प्रहरी सब खटल छै। नाका के बीच में अतः पूर्ण रूप में अइज बाढ़ खड़ा कयल गेल छै। एहि दने केकरो आवा जावा में प्रतिबंध लगायल गेल छै। केकरो आवा जावा नहीं देल जा रहल छै। एम्हर देख रहल छी एम्हर पूरे अहाँ के बंद कयल गेल छै। अहू जब बंद छै ओहि कता देख रहल छी पूरे सुनसान छै। जेना सरकार के बात करी तो सरकार जे ढुआनी के सामान सब छै ढुआनी के सामान आवा देव के बात केने छै। नाका पूर्ण रूप में बंद छै लेकिन जे खाद्य वस्तु सब छै तेकरा सब में कोनो समस्या नहीं हुए ताहि दुआरे ई सब आवक देव के बात केने छै। एहि विषय में किछ जानकारी लेवा चाहै छी जे सशस्त्र प्रहरी के डीएसपी साहब छै त हुनका से किछ बतिया चाहै छी। एहि विषय में बिहान 10 बजेदेखि कम्प्लिटली बोर्डरलाई चाहिँ सिल गरेका छौँ। उतातिरको सामानहरू गाडीहरू अनि प्यासेन्जरहरू उतै र यताबाट जाने प्यासेन्जरहरू यतै यहाँबाट उता क्रस गर्न नदिएर हामीले चाहिँ कम्प्लिटली यो चाहिँ ब्लक गरेको अवस्था छ अहिले। भनेपछि आवत जावत पूर्ण रूपमा रोकिएको छ। हजुर आवत जावत चाहिँ पूर्ण रूपमा रोकिएकै छ। हजुर जसरी आज बिहानै एउटा कस्तो खबर आइरहेको थियो भने हिजो मात्रै अब निर्णय भयो र बिहान चाहिँ अलिक कठिनाइ भयो। बिहान 10 बजेदेखि चाहिँ बन्द गर्ने कुरा भएको थियो। त्यो बेला चाहिँ अलिक कठिनाइ भयो किनभने सबैलाई त यो कुरो जानकारी थिएन हैन। भनेपछि यताबाट पनि जाने मान्छे उताबाट पनि आउने मान्छे हुँदाखेरि अलिकति कठिनाइ भएको थियो भनेर पनि कुरा आएको थियो। यहाँ भिट्ठा मोड नाका जलेश्वर भिट्ठा मोड नाकामा त्यस्तो केही देखियो हैन। यहाँ अलिकति तपाईको बिहानी पख चाहिँ 10 बजेभन्दा पहिले अलिकति इन्डियन मान्छेहरू चाहिँ यात्रुहरू थोरै 20-25 जनाको सङ्ख्यामा यहाँ अलपत्र अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सम्झाइ बुझाइ गऱ्यौँ र एकपटकलाई 10 बजेभन्दा अगाडि नै भएको कारणले गर्दाखेरि इन्डियन मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई इन्डियातिर हामीले जान दियौँ। त्यस पछाडि चाहिँ मान्छेहरूले बिस्तारै बिस्तारै बुझ्नुभयो। अहिले आफै पनि त्यो कन्सियसनेस मान्छेहरूमा बढेको छ र आफै पनि त्यस्तो खालको जिद्दी गर्नु हुँदैन। मान्छेहरूको त्यो मुभमेन्ट चाहिँ एकदमै कम भइसक्यो। बिहान 10 बजेदेखि नै जतिखेरदेखि बोर्डर सिल भयो त्यतिखेरदेखि नै पूर्ण रूपमा यो बन्द छ। आवाज जावत पूर्ण रूपमा बन्द छ। अनि ढुवानीको कुरा गरौँ। ढुवानीमा के कस्तो छ अहिले? ढुवानी के कस्तो सामान चाहिँ आइरहेको छ? के कस्तो छ अहिले ढुवानीको विषयमा चाहिँ तपाईको अब यो ढुवानीलाई चाहिँ अहिले बन्द नगर्नु भन्ने खालको पनि सरकारको डिसिजन छैन अनि नगर्नु भनेर पनि डिसिजन नआएकोले यथावत नै छ। तर हामीले चाहिँ सुरक्षाको सावधानी चाहिँ कसरी अपनाएको छौँ भने ढुवानीमा संलग्न जति पनि चालक सहचालकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ टेस्ट गर्छौँ। हाम्रो हेल्थ डेस्कले टेस्ट गर्छ। त्यस पछाडि त्यस्तो खालको कैफियतहरू देखिएमा अथवा शङ्कास्पद इस्युजहरू फेला पर्यो भने हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा लैजाने। जलेश्वर भिट्टामोड मुख्य नाका भयो यो त बन्द भयो हैन। अनि अरू नाकाहरू किनभने खुला बोर्डर छ हैन। अरू ठाउँमा खेतबाटै कोही जान सक्लान् हैन। त्यस्ता गतिविधि पनि हुन सक्लान् भनेपछि त्यहाँका चाहिँ सर्वसाधारणलाई रोक्न चाहिँ के प्रयास भएको छ? हजुर निश्चित रूपमा भएको छ। यो चाहिँ महोत्तरीको भन्सार
कार्यालयको मुख्य नाका यो हो। यसमा हामीले यो व्यवस्था तपाईँले देखिहाल्नुभयो। यो बाहेकका अरू नाकाहरू सहायक नाकाहरूमा हाम्रो बिओपीहरू छ। बिओपी पनि तैनात छ। जस्तो तपाईँको यता पूर्वमा मटियानी बिओपी, त्यसपछि पोखरभिण्ड बिओपी, मनरा बिओपी अनि शम्सी बिओपी, प्रत्येक सहायक नाकाहरूमा पनि हामीले यसरी नै यही व्यवस्था, सुरक्षाको यही व्यवस्था अपनाएका छौँ। र त्यो बाहेक तपाईँले भनेको चोरी नाकाहरू जहाँबाट तस्करहरूले आवत जावत गर्छन्, त्यस्तो नाकाहरूमा पनि हामीले सकेसम्म हाम्रो मेन पावरहरूलाई चाहिँ डिप्लोय गरेका छौँ र त्यहाँबाट पनि आवत जावत बन्द गर्ने कोसिस चाहिँ गरिरहेका छौँ। भिट्ठामोड़ आ जलेश्वर सड़क खंड पूरे सुनसान से आवाजाही पूर्ण रूप में रोकल गेल थे। किछ गाड़ी सब देख रहल छी, किछ गाड़ी सब एजे रुकल छै। तैके एहि कता देखबै तऽ अहाँके गाड़ी सब एकोटा नहि छै। किछ पहिले से आयल गाड़ी सब ट्रक सब एजे रुकल छै। ये भिठामोड़ के चेक पॉइंट से भारत साइड के चेक पॉइंट अपने से देख रहा छे। जे चेक पॉइंट है तेनाहिते एज भारत साइड के जे सुरक्षाकर्मी सब है, एसएसबी लगायत के सुरक्षाकर्मी जे चेक पॉइंट में खटल है वो सब एज तैनात है। किनको आव जाय में रोक लगाओल गेल छै। एजे कहल जाए तो पूर्ण रूप में एज अखन प्रतिबंध कयल गेल छै। भारत साइड में सेहो सुरक्षाकर्मी सब तैनात कयल गेल छै से कोनो भी व्यक्ति नेपाल से भारत आ भारत से नेपाल नहीं आबि सके, एकर लेल पूर्ण रूप में सतर्कता अपनाओल गेल छै। जखन बॉर्डर के बात करी तो बॉर्डर में ओना तो नेपाल के साइड में सेहो भारत के साइड में सेहो विशेष कर कोरोना के सतर्कता से बचबाक हेतु विभिन्न किस्म के उपाय सब अपनाओल गेल छै। हेल्थ डेस्क के स्थापना विभिन्न ठाव में कयल गेल छै। बॉर्डर सब में हेल्थ डेस्क के स्थापना सेहो कयल गेल छै। अहू जे छै हेल्थ डेस्क के स्थापना कयल गेल तहिना नेपाल के साइड में सेहो हेल्थ डेस्क के स्थापना कयल गेल छै। जेना अपने सब देख रहल छी कोरोना सतर्कता प्रति एज बैनर सब लटकाओल गेल छै से कोरोना से केना कऽ बचल जा सकै छै। नेपाल के हुए या भारत के हुए दुनू साइड में सतर्कता अपनाओल जा रहा है। भिट्ठामोड़ के ई सड़क है पूर्ण रूप में आवाजाही बंद है। भिट्ठामोड़ जलेश्वर सड़क खंड के ई देख रहा है। भिट्ठामोड़ साइड के भारत के एरिया है ई पूर्ण रूप में बंद है। अखन एहि साइड में देख रहा छी अहू ज कोरोना के संक्रमण से बचै के लेल की उपाय अपनाओल जाए कहि कऽ बैनर सब लटकाओल गेल छै। दर्शक जना कि अपने सब देख रहा छी ई ट्रक सब एकलाइन से ई नेपाल साइड के एरिया है। अतः एकलाइन से जलेश्वर में ट्रक सब रुकल है। वास्तव में बात करी तो नेपाल सरकार जना कहने छै कि ढुवानी के सामान सब नहीं रोकबै से कहने छै, लेकिन जे ट्रक सेहो रुकल देखल जा रहा है ओमे भारतीय ट्रक सब छै। वास्तव में नेपाल सरकार नहीं जा दऽ रहल छै इंडिया या इंडिया नहीं आबऽ दऽ रहल छै। वास्तव में की बात है तो जे ट्रक के जे चालक सब है हुनका सबसे ये बात बुझऽ चाहे छी। इंडिया नहीं जाने दे रहा है। इंडिया सरकार जो है ना, इंडिया नहीं जाने दे रहा है। नेपाल कब आए आप लोग? नेपाल कल आया। आज इंडिया नहीं जाने दे रहा है? कल से नहीं जाने दे रहा है, रात से। जी, आपका क्या है समस्या? हमारी समस्या, हम पंजाब से साइकिल लेकर आए थे। हम परसों आए थे, जानकपुर में खाली किया, रात कल खाली करके इधर बॉर्डर पे पहुंचे हैं। हमें नहीं ये मालूम, वहाँ से हमें नेपाल बॉर्डर ने छोड़ दिया। यहाँ नेपाल वालों ने गाड़ियाँ रोक दी हैं। नेपाल वालों ने रोक दिया, बोलते हैं इंडिया वाले नहीं गाड़ी दे रहे। ये हमें नहीं पता लग रहा है कि नेपाल छोड़ रहा है, नेपाल वाले नहीं छोड़ रहे कि इंडिया वाले नहीं गाड़ी दे रहे। तो आपको पता नहीं कि कौन रोक रहा है? मालूम नहीं है, जितने भी ड्राइवर हैं ना किसी को मालूम है। जब आगे तो खड़े हैं ना नेपाल वाले, खड़े ना आर्मी वाले, आप भी इंटरव्यू लेकर आओ। नेपाल की आर्मी खड़ी है ना आगे, पहले चौकी आ रही है, वो नहीं हमें। जैसे कि नेपाल सरकार ने कहा है कि ढुवानी का जो सामान है वो आने जाने दिया जाएगा, कहा गया है। तो हम तो खाली करके तो निकलने नहीं दे रहे। वो जाने नहीं दे रहे, बोले इधर नहीं मिलेगा, उधर जाओ, उधर से जाके लेके आओ, इधर नहीं जाने देंगे।
बात सुनते ही नहीं, वहाँ तक जाते वो डंडा लेके इधर आ जाते कि बोले भागो वहाँ से। जेनाकि दर्शकवृन्द नेपाल सरकार के बात करी तो ढुवानी के सामान आब देवे से कहने छै नेपाल सरकार दिस कोनो भी किसिम के रोक नहीं लगाओल गेल छै। जेनाकि चालक सब बताबि रहल छलथि कि भारत दिस जाय नहीं दऽ रहल छै, मतलब भारत दिस से रोकल जा रहल छै से हुनकर सबके उपराग छै कि काल्हि एलै कोई परसू एलै, लेकिन हुनका सबके रिटर्निंग ओ सब होबऽ जा रहल छै भारत दिस, स्वदेश घुरऽ जा रहल छै, लेकिन भारत में बॉर्डर में रोकल जा रहल छै। अइ जे भिट्ठामोड़ नाका में देखल जाए तो ने जाय देल जा रहल छै ने आवा देल जा रहल छै, एहन अवस्था छै। चालक सबके जे भारतीय चालक सब छै हुनका सबके उपराग इहे रहलै कि भारत साइड में जाय नहीं देल जा रहल छै। वास्तविकता ई छै कि भारत में सेहो ओहोमे बिहार में सेहो लॉकडाउन आइसँ शुरू भऽ गेलै। ई लॉकडाउन भेला के कारण से ओतऽ के निर्देशन केने छै ओतऽ के सरकार कि कोनो भी किसिम के गाड़ी के सेहो आवाजाही में रोक लगाओल गेल छै। एक दिस नेपाल सरकार आवा जेबे आ जाय देबे सेहो कहने छै, लेकिन भारत सरकार लॉकडाउन केने छै, ओतऽ गाड़ी के एनाइ जेनाइ पूर्ण रूप में रोकि देने छै। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली, भिट्ठामोड़। विश्व भर में कोरोना भाइरस त्राहिमाम मचाउने अवस्था में एहि भाइरस से बाँचक लेल सेल्फ क्वारेंटाइन में बैस प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत प्रदेशवासी सब में अपील कयलनि अछि। मुख्यमंत्री राउत आ एकटा अपील जारी करैत विश्व भर में त्राहिमाम मचाउने कोरोना नियंत्रण करबाक लेल सरकारी प्रयास मात्र पर्याप्त नहीं भेल कहैत आम प्रदेशवासी सब सरकार के कदम के समर्थन करैत सेल्फ क्वारेंटाइन भऽ कऽ बैस एकमात्र विकल्प उत्तम रहल धारणा रखलनि। ओ कोरोना रोकथाम करबाक लेल प्रदेश सरकार ऐसा आगू सब जिला के 50-50 लाख रुपया उपलब्ध करा चुकल रहितो उ मात्र पर्याप्त नहीं रहल बतौलनि अछि। ओ प्रदेशवासी सबके अपन अपन घर से एक दोसर के हौसला प्रदान करैत सरकार के कदम के समर्थन करा सहयोग कर समेत अपील केलक अछि। सरकार अत्यावश्यक सेवा प्रवाह कर बाहेक अन्य सब सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालय सब समेत बंद करत। उ कार्यालय सबसे सेवा प्रवाह बंद करबाक मुदा कर्मचारी कार्यालय में हाजिर होबऽ पड़त कहल गेल रहितो कार्यालय खुलला के बाद सेवाग्राही पहुंचबाक भेला से कर्मचारी सबके छुट्टी देव के तैयारी कयल जा रहल अछि। उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्व के उच्च स्तरीय समन्वय समिति के विचार से सिंहदरबार में एखन बैस रहल अछि। एहन निर्णय करबाक बताओल गेल अछि। बैसार से कर्मचारी सबके घर घर में तैयारी अवस्था में बैसके मुदा कार्यालय आब नहीं पड़त तै हिसाब से निर्देशन देल जेबाक बताओल गेल अछि। कार्यालय प्रमुख आ उच्च पदस्थ कर्मचारी सबके हक में छुट्टी नहीं देल जायत। सब कार्यालय बंद नहीं कर धरि सड़क में आ सार्वजनिक स्थल में सर्वसाधारण के आवागमन नहीं रुकत, तय कारण कर्मचारी सबके छुट्टी देव के तैयारी सरकार कर रहल अछि। स्रोत के अनुसार मंगल दिन से सर्वसाधारण के घर भीतर रह पड़बाक जका विशेष निर्णय कयल जायत। पुलिस घर बाहर नहीं निकल आ अत्यावश्यक काम बाहेक घरे में बैसल टोल में माइकिंग समेत करत। एहि बीच सरकार स्वास्थ्यकर्मी के व्यक्तिगत सुरक्षा के साधन सब सहित आवश्यक मेडिकल सरसामान सब हवाई जहाज चार्टर कऽ देरी में हत्यो शनि दिन धरि खरीद कऽ लेबाक बतौलक अछि। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सामान तथा उपकरण के अभाव भेला सँ किछु देरी हेबाक भेल रहितो आब सब सामान सब आवश्यक सामान सब की व्यवस्था कयल गेल पोखरेल बतौलनि। सरकार क्वारेंटाइन स्थल निर्माण व्यवस्थापन के विषय में सुरक्षा निकाय सब संगे जानकारी ल रहल अछि। सोमदिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराय के संयोजकत्व में बनल समिति से क्वारेंटाइन स्थल निर्माण करबाक लेल सुरक्षा निकाय सब संगे जानकारी लेलनि अछि। उच्च स्तरीय समन्वय समिति से पर्यटन मंत्री भट्टराय के संयोजकत्व में समिति बनाकर क्वारेंटाइन व्यवस्थापन के जिम्मा देल गेल अछि। उ समिति से सुरक्षा निकाय सब संगे सोमदिन एहि के विषय में छलफल कयल जा रहल अछि। सोमदिन भोर में नेपाली सेना के पदाधिकारी सबके बजाकर खारीपाटी क्वारेंटाइन के अवस्था अन्य ठाम में निर्माण कर सकबाक संभाव्यता के विषय में जानकारी लेलनि अछि। छलफल में नेपाली सेना के कर्नेल प्रमुख सेनानी शिव प्रसाद पौडेल क्वारेंटाइन स्थल व्यवस्थापन के लेल किछु समस्या देखल गेल बतौलनि अछि। आर्थिक व्यवहार के विषय में स्पष्ट निर्देशन नहीं भेला से आंतरिक स्रोत परिचालन कऽ नेपाली सेना तत्काल के समस्या टारि रहल बतौलनि। खारीपाटी में खाना बनाबे वाला आ सर्विस करे वाला आदमी के अभाव रहल कहैत उल्लेख करैत वो तीनों सुरक्षा निकाय के टोली के काम कर रहल धारणा रखने छलनि। तर जब त्यहाँ हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने व्यक्तिहरू एयरपोर्टबाट आउनुभयो, हामीले 2 रात कन्टिन्यू एयरपोर्टबाट एस्कर्ट गर्दै क्वारेन्टाइनमा मान्छे थप्दै राखिरहेका छौँ। अहिले 81 जना पुगेको अवस्था छ र यसमध्ये 8 जना महिला हुनुहुन्छ। महिलामध्ये 76 वर्षको एकजना वृद्ध महिला हुनुहुन्छ। यस्तै एकजना विदेशी नागरिक 71 वर्षको हुनुहुन्छ र एकजना गर्भवती पनि हुनुहुन्छ।
उहाँले हामीले त्यहाँको नर्मल क्यान्टिनको खाना उहाँलाई अप्ठ्यारो भयो भनेर अहिले फलफुलदेखि ग्लुकोज हामीले आन्तरिक व्यवस्थापनबाटै उहाँलाई त्यो व्यवस्था गरिएको छ र त्यो क्यान्टिनमा खाना पकाउनेदेखि सर्भिङ गरेसम्म मान्छे नभएको अवस्थामा अहिले हामीले 3वटै सुरक्षा निकायको टोलीले त्यो काम गरिरहेको छ र खानपानमा पनि त्यहाँको भाँडामादेखि उनीहरूलाई टच गरेर खाना पार्न नमिल्ने हुँदा अहिले हामीले बजारबाट सुरक्षा फौजले खरिद गरेर त्यो खाना प्याकिङ व्यवस्था गरिएको छ र अब अहिले त्यो पानी पनि हामीले कुनै पनि भएपछि अवस्था आउनको लागि युज गर्नको लागि त्यो डिजास्टर पर्पजले राखेको बोटल वाटर अहिले हामीले उहाँहरूको लागि युज गरिराखेको छ र त्यो हाम्रो स्टकहरू अब सकिँदै गएको अवस्था छ। खानेपाटी में क्वारंटाइन में एखन 8 महिला सहित 81 गोटे रहल अछि, जाहिमे 1 गोटे 76 वर्षीय वृद्ध, 1 गर्भवती महिला आ 1 गोटे 71 वर्षीय विदेशी नागरिक अछि। होटल आ अन्य ठाउँ समेत क्वारंटाइन के लेल कोठली सब उपलब्ध भेल प्रस्ताव आबि रहल नेपाली सेना जनौलक अछि। खारीपाटी में क्वारंटाइन में प्रति व्यक्ति एक दिन में पानी आ पैकिंग बाहेक 750 रुपैया खर्च भ रहल अछि। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल राजपा सीमा नाका बंद करबाक सरकारी निर्णय से पड़ सकयवला असर के सहज रूप में स्वीकार कर सबके के आग्रह कयलक अछि। कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के जोखिम न्यूनीकरण करय के लेल चीन आ भारत संग जोड़ल गेल नाका सब बंद करबाक सरकार के निर्णय के सहज रूप में स्वीकार कर राजपा आग्रह कयलक अछि। सरकार रवि दिन चीन आ भारत संग जोड़ल गेल नाका सब बंद करबाक निर्णय केने छल। प्रात भेने पड़ सकयवला काल्हि जाकर पड़ सकयवला संकट के लेल सजग होबय पड़बाक एखन के आवश्यकता रहल कहैत राजपा सरकारी निर्णय के स्वागत कयलक अछि। राजपा अध्यक्ष मंडल के संयोजक शरद सिंह भंडारी भारत संग जोड़ल गेल खुला सीमा बंद क के सतर्कता अपनेबाक सरकारी निर्णय के स्वागत योग्य कहलनि अछि। संयोजक भंडारी सरकार जारी करयवला आधिकारिक सूचना के आधार मान के जीवन यापन कर समेत आग्रह कयलनि अछि। और विशेष कऽ सीमाना में जे छै तभी और सीमाना में चूँकि अभी सरकार के हिसाब से अभी सीमाना बंद करने छै, वही कारण से कुछ कठिनाई तो निश्चित रूप से हेबेटा करते, लेकिन वही कठिनाई से भी बहुत बड़का संकट जो हमरा सबके आब रहल छै, वही संकट के अगाड़ी कठिनाई कोनो बात नहीं छै। हमरा सबके सहज रूप से एकरा स्वीकार कऽ कऽ और विशेष कऽ कऽ सजग रह। कोविड-19 के जोखिम बढ़त गेल बेर में भ्रामक आ तथ्यहीन हल्ला सब बढ़ल उल्लेख करैत हो सरकार जारी के आधिकारिक सूचना के मात्र आधार मान कर अनुशासित जीवन यापन कर अपील कयलनि। भीड़भाड़ होने वाला स्थान में नहीं जाए, अनावश्यक रूप में नहीं जाकर अपने घर में सुरक्षित रह, सरकार देने निर्देशन के ईमानदारीतापूर्वक पालना कर पड़बाक एखन के आवश्यकता रहल राजपा जनौलक अछि। चीन के लेल प्रस्तावित राजदूत महेंद्र बहादुर पांडे के नाम संसदीय सुनवाई समिति अनुमोदन कयलक अछि। सोम दिन बैसल समिति के विचार से चीन के लेल आवासीय राजदूत में पांडे के नाम सिफारिश कयलक अछि। समिति सभापति लक्ष्मण लालकन पांडे के नाम राजदूत के लेल सर्वसम्मत सिफारिश कयल गेल बतौलनि अछि। प्रजातांत्रिक जनगणतंत्र कोरिया र मंगोलिया को लागि गैर आवासीय नेपाली राजदूत को पद में श्री महेंद्र बहादुर पांडेलाई प्रस्ताव गरी नेपाल को संविधान को धारा 292 को उपधारा 1 बमोजिम संसदीय सुनवाई को लागि पठाइएको मा संघीय संसद को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य संचालन नियमावली 2075 को नियम 25 र 26 तथा संसदीय सुनवाई समिति को कार्यविधि 2075 बमोजिम उक्त पद में प्रस्तावित श्री महेंद्र बहादुर पांडे को सुनवाई गर्दा प्रस्तावित व्यक्ति को योग्यता, क्षमता र अनुभव को आधार में उक्त पद को लागि योग्य देखनु भएको हुँदा संघीय संसद को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य संचालन नियमावली 2075 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम प्रस्तावित पद का लागि श्री महेंद्र बहादुर पांडे का नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गर्ने। गत फागुन 18 गते के मंत्रिपरिषद विचार से चीन के लेल आवासीय उत्तर कोरिया आ मंगोलिया के लेल गैर आवासीय राजदूत में सिफारिश भेल पांडे विरुद्ध समिति में कोनो समेत उजुरी नहीं पड़ल। संसदीय समिति फागुन 28 गते उजुरी आ गुनाह उपराग
उपराग सब देवा आह्वान करे छल 10 दिन के समय देल गेल छल। ओहि समय में कोनो समेत उजुरी नहीं पड़ल समिति जनौलक अछि। प्रस्तावित राजदूत पांडे दू देश बीच भेल समझौता कार्यान्वयन आ समय सीमा भीतर काम सम्पन्न करय के लेल आवश्यक समन्वय करबाक प्रतिबद्धता जनौने छलनि। ओ नेपाल आ चीन बीच निरंतर उच्चस्तरीय तथा औपचारिक आ अनौपचारिक भ्रमण के आदान प्रदान कराबऽ प्रयत्न करबाक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त केने छलनि। पांडे चीन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सामरिक अवस्था, प्रवृत्ति तथा परिवर्तन के अध्ययन कर नेपाल में पड़ सके वाला अवसर आ संभावना के विश्लेषण का परराष्ट्र मंत्रालय मार्फत नेपाल सरकार के प्रत्येक महीना प्रतिवेदन पेश करबाक बतौलनि छ। पुग्न सक्ने उद्यमान नेताहरू पहिचान गरी सम्पर्क र सम्बन्ध विस्तार गर्नेछु। राष्ट्रिय हितको रक्षा र प्रबन्धनका लागि उपयुक्त तहहरूसँग आवश्यक वार्ता गर्नेछु। मुलुकले आर्थिक सङ्कट वा अन्य गम्भीर चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्दा राष्ट्रिय हित विपरीत नहुने गरी आवश्यक सहायता प्राप्त गर्ने वातावरण तयार गर्न प्रयत्न छ। दुवै देशबीच निरन्तर रूपमा उच्चस्तरीय तथा औपचारिक तथा अनौपचारिक भ्रमणको आदान प्रदान गराउन प्रयत्नशील रहनेछु। दिन चाहन्छु। पांडे चिनिया लगानीकर्ता के नेपाल के जलस्रोत, कृषि, भौतिक पूर्वाधार लगायत अन्य क्षेत्र में लगानी कर अभिप्रेरित करबाक प्रतिबद्धता समेत जनाउनु छलनि। नेपाली उत्पादन के लेल स्थानीय बाजार खोजी कऽ निर्बाध आ सौविध्यपूर्व निर्यात के वातावरण बनाबऽ लायक करबाक प्रतिबद्धता समेत वो जनाउनु छलनि। समिति नाम अनुमोदन केने संगे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुनका राजदूत में नियुक्त करथिन। चीन के लिए प्रस्तावित राजदूत महेंद्र बहादुर पांडे के नाम अनुमोदन कर बैसल संसदीय समिति में मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन MCC आ लिपुलेख के चर्चा भेल अछि। प्रस्तावित राजदूत के नाम से फारिश कर बैसल संसदीय सुनवाई समिति में सांसद लोकनि लिपुलेख आ MCC के विषय में प्रश्न केने छल। सांसद जितेंद्र नारायण देव राजनीतिक आ आर्थिक रूप में प्रतिस्पर्धा कर रहल चीन आ अमेरिका बीच के संबंध कोना संतुलित बनाओल जबाक कहैत प्रश्न केने छलनि। समिति या विदेश विभागले गरेको फैसलाबाट सञ्चालन हुने यो चाहिँ अहिले एउटा अनुत्तरित प्रश्न र अत्यन्त गम्भीर प्रश्न नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनको सन्दर्भमा देखिएको छ। कुनै अमुक राजनीतिक पार्टीको विदेश नीति एउटा हुन सक्छ, त्यो एकदम स्वाभाविक कुरा हुन सक्छ, त्यसमा कुनै अन्यथा कुरा होइन। तर नेपाल सरकार को जिम्मेवारीमा ओहदामा रहेका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन संविधानले दिएको बाटोबाट र नेपाल सरकारले समय समयमा गर्ने निर्णयहरूको आलोकमा बुझ्ने र त्यसलाई लागू गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ। त त्यसकारणले अहिले त्यो कन्ट्राडिक्सनको अवस्थामा खास गरेर भेनेजुएलादेखि MCC प्रकरणसम्मलाई विश्लेषण गर्ने हो भने अहिले नेपाल सरकार एज सच र नेकपा एज सच यो दुईटाको बीचमा केही विषयहरूलाई, जुन दुईटा विषय मैले उल्लेख गरेँ लगायतका केही विषयहरूलाई हेर्ने, बुझ्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा अन्तर्विरोध देखिन्छ, मेरो विश्लेषणमा देखिन्छ। त यो सन्दर्भमा उहाँ जस्तो बुद्धिजीवी एउटा बौद्धिक व्यक्तित्वले यहाँले त्यो कन्ट्राडिक्सनभित्र राष्ट्रको संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटो सांसद पुष्पा भूषाल सन 2015 में नेपाल की व्यवस्था करित भारत आ चीन बीच लिपुलेख के व्यापारिक नाका बनेबाक सहमति भेल स्मरण करबैत लिपुलेख के त्रिपक्षीय जंक्शन के रूप में समझौता कर कोना अगाडि बढ़बाक विषय में प्रश्न केने छलनि। विचार में और सांसद सब नेपाल चीन से सीखल जबाक चाही बात नेपाल चीन के व्यापार संबंध कोना आगा बढ़ेबाक, नेपाल के पर्यटन सामाजिक आर्थिक विकास के लिए चीन कर सकबाक सहयोग के विषय में जिज्ञासा रखने छल। कोनो देश के प्रतिस्पर्धी देश सभक बीच में नेपाल पैर क अपना विवादास्पद बिंदु खड़ा नहीं हेबाक समेत ओ बतौने छलनि। तहिना भारत आ चीन बीच समझौता हेबाक समय में नेपाल अपन आपत्ति प्रकट क पत्र पहुंचौने कहेतु चीन सकारात्मक जवाब देने बतौलन। अपने परराष्ट्र मंत्री भेल समय में भेल समझौता के विषय के सहमति के माध्यम से निष्कर्ष लगाबा प्रयास करबाक पांडे धारणा रखने छलनि। समिति सोम दिन चीन के लिए आवासीय राजदूत में पांडे के नाम से फारिश केलक अछि। बीतल फागुन 18 गते के मंत्री परिषद बैसार से चीन के लिए आवासीय उत्तर कोरिया आ मंगोलिया के लिए गैर आवासीय राजदूत में सिफारिश भेल पांडे विरुद्ध
कोनो निवेदन नहीं पड़ल छल। संसदीय समिति फागुन 28 गते निवेदन आ पराग देवा आह्वान करैत 10 दिनक समय देने छल। धनुषा में एकटा पुरुष के शव भेटल अछि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 7 में रहल जानकी सरोवर पोखर में एकटा पुरुष के शव बरामद कयल गेल अछि। सोम दिन भोर में पौडी खेल पोखर में गेल बेर में ओहि पुरुष के डूब कर मृत्यु भेल होब सकबाक जिला प्रहरी कार्यालय धनुषाक प्रहरी नायब परीक्षक रामेश्वर कार्की जानकारी देलनि अछि। मृतक के पहचान खुल नहीं सकल पुलिस जनौलक अछि। हीरा लूटपाट में संलग्न 3 गोटे पुलिस सहित 4 गोटे पकड़ाव पड़ल अछि। मकवानपुर पुलिस लूटपाट में संलग्न 3 गोटे पुलिस आ 1 गोटे पत्रकार सहित 4 गोटे के गिरफ्तार केलक अछि। पकड़ाव पड़ावला में ललितपुर महानगरपालिका भैंसेपाटी रहनिहार 19 वर्षीय सुजन आचार्य, सुर्खेत वीरेन्द्रनगर 12 रहनिहार 26 वर्षीय सुरेंद्र बसेल, जाजरकोट शिवालय 2 रहनिहार 27 वर्षीय वीर बहादुर बस्नेत आ दाङ के सिजुवा गाउँपालिका 1 रहनिहार 28 वर्षीय हिमकान्त पुन मगर रहल छन्। पकड़ाव पड़ल सुजन आचार्य पत्रकार पकड़ाव कयल गेल सुजन आचार्य पत्रकार अछि त अन्य पुलिस अछि। पकड़ाव पड़ल ओकरा सबके पुलिस सोम दिन पत्रकार सम्मेलन का सार्वजनिक कयलक अछि। मकवानपुर जिला के कैलाश गाउँपालिका वार्ड नंबर 5 चौकीटार गोगने रहनिहार धनलक्ष्मी गुरुङ के घर में हीरा खरीद करबाक बहाना में पहुंचल ओ सब रवि दिन साँझ में हीरा लूट कर फरार भेल सब। लूटपाट के खबर के बाद इलाका प्रहरी कार्यालय पालुङ से प्रहरी निरीक्षक विकास कुमार तामाङ के कमान में खटल पुलिस के टोली ओकरा सबके गिरफ्तार केने छल। पुलिस ओकरा सबके थाहा नगरपालिका वार्ड नंबर 3 स्थित थाना बाजार में हीरा 1 थान, लोड अवस्था में रहल पिस्तौल 1 थान, संचार सेट 4 थान, कैमरा 1 थान, मेटल डिटेक्टर 1 थान, मोबाइल 6 थान, लैपटॉप 1 थान सहित पकड़ाव कयल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय मकवान के प्रहरी उपरीक्षक सुशील सिंह राठौर जानकारी देलनि अछि। पुलिस लूटपाट में प्रयोग भेल प्रदेश 30102 च 3362 नंबर के कार समेत नियंत्रण में लेलक अछि। ओकरा सब विरुद्ध चोरी तथा डाका मुद्दा अंतर्गत अनुसंधान अगाडि बढ़ाओल गेल पुलिस जनौलक अछि। प्रहरी उपरीक्षक राठौर जानकारी देलनि। अब इंटरनेशनल न्यूज। विश्वभर महामारी के रूप लेने कोरोना वायरस के संक्रमण से सोम दिन धरि 14,925 गोटे के मृत्यु भेल अछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन से सार्वजनिक कयल गेल विवरण अनुसार विश्वभर 3,45,294 गोटे कोरोना वायरस से संक्रमित अछि। संक्रमित व्यक्ति मध्ये 99,541 गोटे इलाज के बाद घर घुरल छन्। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण एखन धरि 192 टा देश में फैल चुकल अछि। गत दिसंबर 31 से चीन के हुई प्रांत के वुहान शहर से शुरू भेल कोविड-19 के विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्वव्यापी महामारी के संज्ञा देने अछि। कोरोना वायरस संक्रमण से चीन भरि 3,270 व्यक्ति के मृत्यु भऽ गेल अछि त 81,093 गोटे संक्रमित अछि। एखन कोरोना वायरस के कारण अत्यंत प्रभावित इटली में 5,424 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तेना कोविड-19 से ईरान में 1,812, स्पेन में 1,813, फ्रांस में 674, अमेरिका में 458 आ दक्षिण कोरिया में 111 गोटे के मृत्यु भेल। चीन में ई वायरस रसे रसे नियंत्रण में आयल रही तो अन्य देश में फैलत जा रहा है। इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, बेलायत लगायत के देश सब में एकर संक्रमण बढ़त जा रहा है। दक्षिण एशियाली अन्य देश सब पाकिस्तान में 804, श्रीलंका में 87, अफगानिस्तान में 40, बांग्लादेश में 33, मालदीव्स में 13 और भूटान में 2 गोटे संक्रमित देखल जा रहा है। भारत में समेत कोरोना वायरस के कारण भयावह स्थिति रहल अछि। पछिलका रिपोर्ट अनुसार भारत में संक्रमित के संख्या 425 पहुंचल अछि। तेना 8 गोटे के मृत्यु भेल अछि। कोरोना वायरस के लऽ कऽ सावधानी अपनाबैत भारत में रवि दिन से जनता कर्फ्यू लागू कयल गेल छल। भोर में 7 बजे से राति में 9 बजे धरि जनता कर्फ्यू जारी रहल छल। भारत में फैलत जा रहल कोरोना वायरस के फैलऽ नहि देबऽ रवि दिन से नागरिक के घर घर में रह आ बाहर नहीं निकल कहे जनता कर्फ्यू लगाओल गेल अछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता कर्फ्यू लगाबऽ के घोषणा केने छलनि। जनता कर्फ्यू के क्रम में अपना सब घरे में रह सुरक्षित तरीका से रह आ राख। तहिना देश में संक्रमण फैलऽ नहीं देबऽ सबके के आग्रह कयल गेल अछि। मुदा पेरिया में कर्फ्यू तोड़ित आदमी सब बाहर आयल बताओल जा रहल अछि। आदमी सब सतर्कता ने अपनौलक त नमहर हानि भोगऽ पड़बाक विश्लेषक सब धारणा रखै छथि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। फ्रांस से किछु दिन आगू नेपाल आयल युवती में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण देखल गेल। दोहा कतार होइत नेपाल आयल छल।
चैत 11 से 16 गते धरि शनि दिन धरि जनकपुर धाम में अत्यावश्यक बाहेक के सब दर दुकान सब बंद कर जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के आह्वान। नेपाल के विभिन्न मुख्य शहर सब में समेत धमाधम लॉकडाउन भ रहल, चितवन आ विराटनगर लॉकडाउन। भारत में भेल भागाभाग से सीमा में भीड़भाड़ बढ़ला बाद जिला प्रशासन कार्यालय केलाली से सोम दिन दोपहर 2 बजे के बाद अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश। अब विश्वभर महामारी के रूप लेने कोरोना वायरस के संक्रमण से भारत में 4 से 25 गोटे संक्रमित, 8 गोटे के मृत्यु, विश्व में 14,925 गोटे के जान गए। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।